Hello students. Today we'll be discuss about importance of English in the age of globalization. आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे. Globalization is a social process characterized by the existence of global economic, political, cultural, and environmental interconnections and flows that make the many of the currently existing borders and boundaries irrelevant. Sticker's book Globalization, a very short introduction. Oxford University Press. Globalization is not as recent a phenomenon as economists have generally led us to believe. It has undoubtedly operated in faster and more complex ways since the late 1980s. Globalization is readily increasing in today's world. This increase in globalization has many effects on language, both positive and negative. These effects on language in turn affect the culture of the language in many ways. देखिए, ये वैश्वीकरण है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषाई और पर्यावरणीय अंतर संबंधों और अस्तित्व के प्रवाह की विशेषता है. ये वर्तमान में मौजूद कई सीमाओं और सीमाओं को अप्रासंगिक बनाती है. एक स्टीकर की पुस्तक है ग्लोबलाइजेशन ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. वैश्वीकरण हाल ही में एक घटना नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने आमतौर पर हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है. हालांकि ये 1980 के दशक के बाद निसंदेह तेज और अधिक जटिल तरीकों से संचालित है. आज की दुनिया में वैश्वीकरण आसानी से बढ़ रहा है और वैश्वीकरण में इस बुद्धि का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पर भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है. बदले में भाषा पर यह प्रभाव कई मायनों में भाषा की संस्कृति को भी प्रभावित करता है. हालांकि वैश्वीकरण से भाषा और उनकी संस्कृतियों को वैश्विक स्तर पर फैलने और हावी होने की अनुमति मिलती है, यह अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के विलुप्त होने की ओर भी जाता है. अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे. फर्स्ट है, व्हाट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, यानी वैश्विक भाषा क्या है. There is no official definition of global or world language, but it essentially refers to a language that is learned and spoken internationally and is characterized not only by the number of its native and second language speakers but also by its geographical distribution, and it is used in international organizations and the diplomatic relations. देखिए, वैश्विक या विश्व भाषा की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से एक ऐसी भाषा को संदर्भित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीखी जाती है और बोली भी जाती है, और न केवल उसकी मूल और दूसरी भाषा बोलने वालों की संख्या बल्कि इसके भौगोलिक द्वारा भी विशेषता है. वितरण और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में और राजनीतिक संबंधों में इसका उपयोग एक वैश्विक भाषा एक भाषा के रूप में कार्य करती है, एक सामान्य भाषा जो विविध पृष्ठभूमि और नस्लों के लोगों को अधिक या कम समान आधार पर संवाद करने में सक्षम बनाती है. नेक्स्ट है, व्हाई इज ग्लोबल लैंग्वेज नीडेड, यानी वैश्विक भाषा की आवश्यकता क्यों है. इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट द मॉडर्न ग्लोबल विलेज नीड्स अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड दैट वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशंस, ग्लोबलाइज्ड ट्रेड एंड इजी international travel, a single lingua franca has never been more important. With the advent since 1945 of large international bodies such as the United Nations and its various offshoots. देखिए, अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि आधुनिक वैश्विक गांवों को वैश्विक भाषा की आवश्यकता होती है. ये एकल भाषा है, ये कभी भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रही है. संयुक्त राष्ट्र और इसके विभिन्न ऑफशूट जैसे
बड़े अंतर्राष्ट्रीय निकायों को 1945 के बाद से आगमन के साथ यूएन के पास अब विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की 50 से अधिक विभिन्न एजेंसियां और कार्यक्रम हैं। इसमें राष्ट्रमंडल और यूरोपीय संघ जैसे सामूहिक संगठनों के साथ साथ दुनिया भर में लिंगुआ फ्रैंका स्थापित करने का दबाव कभी भी अधिक नहीं रहा है। क्यों लिंगिंग फ्रैंका उपयोगी है? नेक्स्ट है, इज अ ग्लोबल लैंग्वेज नेसेसरीली अ गुड थिंग? यानी क्या एक वैश्विक भाषा अनिवार्य रूप से एक अच्छी बात है? While its advantages are self-evident, there are some legitimate concerns that a dominant global language could also have some built-in drawbacks. Among these may be the following. यानी there is a concern that natural speakers of the global language may be at an unfair advantage over those who are operating in the second or even third language. देखिए, इसके क्या हैं, कुछ फायदे भी हैं और कुछ चिंताएं हैं कि प्रमुख वैश्विक भाषा में कुछ अंतर्निहित कमियां भी हो सकती हैं। इस बात की चिंता है कि वैश्विक भाषा के प्राकृतिक वक्ताओं को उन लोगों पर अनुचित लाभ हो सकता है जो अपनी दूसरी या तीसरी भाषा में काम कर रहे हैं, और एक भाषा पर दूसरों के बहिष्कार की जिद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहुसंस्कृतिवाद के आदर्शों के लिए खतरे के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, इज इंग्लिश अ ग्लोबल लैंग्वेज? यानी क्या अंग्रेजी वैश्विक भाषा के लिए उपयुक्त है? As can be seen in more detail in the section on English today, on almost any basis, English is the nearest thing there has ever been to a global language. Its worldwide reach is much greater than anything achieved historical by Latin or French. And there had never been a language as widely spoken as English. Many would reasonably claim that in the fields of business, academics, science and computing, education, transportation, politics and entertainment, English is already established as the de facto lingua franca. यानी क्या है, कुछ ने ये भी तर्क दिया है कि अंग्रेजी भाषा के अन्य आंतरिक विशेषताएं जो इसे अलग करती हैं और उसे एक वैश्विक भाषा के रूप में उपयोग विकल्प भी बनाती हैं। अंग्रेजी की जो शब्दावली की समृद्धि और गहराई इसे अन्य भाषाओं से अलग करती है। ये बहुत ही लचीली भाषा है। इसका एक उदाहरण शब्द क्रम और वाक्यों को सक्रिय या निष्क्रिय के संदर्भ में है। एक और संज्ञा और एक क्रिया के रूप में एक ही शब्द का उपयोग करने की क्षमता है।